वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने 2 चैप्टर लॉगरिथम कंप्लीट कर लिया था। आज उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें एमसीक्यूज़ हैं 10 एमसीक्यूज़, आज हम वो हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जो ये रिव्यू एक्सरसाइज होती है, ये जो पूरा हमने चैप्टर पढ़ा था उनमें से ही क्वेश्चन होते हैं। यानी जैसे आप समझें कि किसी ने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया और उसी चैप्टर में आपकी टेस्ट ले, तो इसको हम बोलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। यानी उसी सारी एक्सरसाइज में बीच बीच से क्वेश्चन होंगे, वो हल करने होंगे और एमसीक्यूज़ भी हमारे उसी एक्सरसाइज में से होंगे। अगर आपने पीछे से वो सारा चैप्टर नहीं देखा तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम एमसीक्यूज़, वो देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, देखा, फॉर ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्किल द करेक्ट ऑप्शन। अभी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, उनमें हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और चारों में से जो सही होगा उसे हम टिक करेंगे बस। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2.2 इंटू 10⁻⁶ इज, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ये एक्सरसाइज 2.1 में सीखा था कि देखिए यहाँ पे हमने लिखा 5.2 इंटू 10⁻⁶। अब इसका मतलब ये जो पावर है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये 6 नंबर पीछे आई है। 6 नंबर, इस 2 से 6 नंबर पीछे आई है, ठीक है। तो इस पॉइंट के आगे 1 नंबर तो है, 5 नंबर नहीं है। और गुम या ख़त्म हम कौन से नंबर करते हैं? जो 0 होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 2 और 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए अगर फिर यहाँ पे पॉइंट उठा के हम 5 के आगे रखें तो वही 5.2 और 0 ख़त्म हो जाएंगे 10 देकर, और पीछे 1 2 3 4 5 और 6 वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था। तो यानी तो इसका ऑप्शन होगा हमारा कौन सा वाला? ये सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। 52 और ये 5 0 हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए 2 देखें। अभी यहाँ 2 में क्या है? साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज। अब इसका साइंटिफिक नोटेशन ढूंढे। देखें ये था हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन और ये है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे क्या था? देखें यहाँ पे था 0.00034। अब देखें पॉइंट हमें 1 नंबर बाद रखनी होती है। ये पीछे सब बातें सीख के आए हैं, दोबारा रिपीट करते हैं। तो पॉइंट किसी नंबर के आगे हो, यहाँ तो 0 है तो हम पीछे ले जाएं तो पीछे कोई नंबर है नहीं, आगे लेकर जाएंगे तो ये 3 एक नंबर पड़ा है फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ 3.4 लिखेंगे, पीछे 0 हो या आगे 0 हो, लॉगरिथम में नहीं लिखते। अच्छा, इंटू 10⁻, अब ये पॉइंट आगे गई, कितने नंबर गई? 1 2 3 और ये 4, 3 के आगे रखी थी तो 4, ये 4 देंगे हम माइनस में, क्योंकि पॉइंट आगे लेकर जाएंगे तो पावर माइनस में आएगा, पीछे लेकर आएंगे तो पावर प्लस में आता है। तो ये है इसका भी आंसर 3.4 इंटू 10⁻⁻4, ऑप्शन बी। देखें 3.4 इंटू 10⁻⁻4, तो इसका ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ये 3 देखें। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। अब जो लॉग है, मिसाल हम लॉग लिखते हैं तो इसका बेस अगर नहीं हो तो एक बेस होता है जो कॉमन होता है, यानी वो सब में होता है, वो है हमारा 10। क्या होता है? 10। तो बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज 10, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। चलिए 4 देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है log 2 और बेस में भी 2 है, ऊपर पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अब मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। देखें यहाँ पे log 10 हो, नीचे भी 10 हो, तो ये इक्वल होता है 1 के, क्योंकि log के साथ जो नंबर हो बेस में भी वही हो तो 1 होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं 10 है, कोई सा भी नंबर हो, log 2 हो यहाँ पे भी 2 फिर भी 1, log 3 हो यहाँ पे भी 3 हो फिर भी 1। अब यहाँ पे हमें पता है, वो लॉज मैंने लिखवाए थे कि log के साथ 2 चीज़ें जब मल्टीप्लाई होती हैं तो log a प्लस log b, यानी 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो दोनों को अलग अलग log देते हैं और बीच में प्लस देते हैं। अगर log के साथ 2 चीज़ें डिवाइड हों तो फिर माइनस आता है, यानी log a माइनस log b देते हैं। अगर log के साथ कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर अगर पावर हो तो वो पावर आगे आ जाता है, यानी b log a हो जाएगा। ये तीनों लॉज बार बार हमने पढ़े हैं पीछे भी, तो अभी यहाँ पे भी लिख रहे हैं। अब हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। देखिए इसका आंसर क्या आएगा? log 2 बेस 2, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है log
2 और बेस में भी 2 और यहाँ ऊपर पावर 3 है। अब हमें थर्ड लॉ में देखें, लॉग के साथ कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर जो पावर हो आगे आ जाता है, यानी ये 3 जो है वो आगे आ जाएंगे, तो 3 आगे आ गए। अब बचा यहाँ पे लॉग और 2 और ये नीचे बेस में भी 2। अब यहाँ पे सीख के आए थे कि लॉग के साथ कोई नंबर और नीचे बेस में भी वही हो तो वो इक्वल किसके होता है, 1 के। तो यहाँ 3 लिखा, ये हो गया 1। अब 3 टाइम 1 इज़ 3, तो ये इसका भी हमारा आंसर। तो आंसर यहाँ हमारा क्या है, डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन देखें। 5 देखें, लॉग 100 ये किसके इक्वल होता है। यहाँ पे देखें हमने लिखा लॉग और यहाँ पे 100। अब 100 का अगर मैं स्क्वायर बनाऊँ तो यहाँ पे देखें 10 का स्क्वायर बनता है, क्योंकि 10 टाइम 10 इज़ 100 हो जाते हैं। अब लॉग के साथ कोई भी नंबर हो उसके ऊपर पावर हो आगे आ जाता है, तो 2 और ये लॉग और ये 10 हो जाएंगे। अब लॉग 10 जो होते हैं वो भी इक्वल किसके होते हैं, 1 के होते हैं। खाली लॉग 10, क्योंकि बेस में तो हमेशा 10 ही होता है, तो ये भी 1 के। तो 2 यहाँ पे लिखा, ये हो गया 1। 2 टाइम 1 इज़, ये 2 हो गया यहाँ पे। तो इसका आंसर भी हमारा क्या आया, 2। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ये बोल रहा है, इफ़ log 2 जो है वो इक्वल है 0.3010 के, log 2, देन फाइंड log 200। तो log 200 किसके इक्वल होगा। अब देखें 2 हो या 200 बात एक ही है, ठीक है, सिर्फ कैरेक्टर चेंज होगा, क्योंकि यहाँ भी फर्स्ट में 2 है और यहाँ भी फर्स्ट में 2 है, और आगे इसके अगर हम 0 देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था लॉग में आगे जितने भी 0 हो या पीछे 0 ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके आगे 0 ही है। तो ये बात तो एक ही लिखी है, लेकिन इसको हल करें। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम log 2, ये log 2 था हमारा 0 पॉइंट क्या था, 3010, ठीक है। अब आपको पता है मेंतीसा और मेन डिफरेंस ये तो सेम होंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमने लिखा log 200, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ पे होती है, लास्ट में। कहाँ पे रखते हैं, एक नंबर के बाद, यानी log 2 के बाद ही रखा, और ये पॉइंट और ये 2 0, एक 0 और भी बढ़ा दें, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 नंबर होना चाहिए, सही। तो देखें टी को 0 में देखेंगे और 1 में। अब यहाँ पे देखें जब log 2 हमने log 2 यानी यहाँ पे भी अगर पॉइंट दें तो 3 0 दे सकते हैं ना, देखिए। तो वही 20 को 0 में देखें और 0 में, तो यहाँ पे भी 3010 तो आएगा ही आएगा, 3010 तो आएगा, लेकिन इसका कैरेक्टर चेंज होगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे थी, पीछे लेकर आए कितने नंबर, 1 और 2, तो यहाँ पे कैरेक्टर 2 आएगा बस, बाकी परली सी वैल्यू वही होगी। अब ये हम मंतीसा और मेन डिफरेंस यानी वो टेबल में ढूंढेंगे तो टाइम लग जाएगा इसमें। अब ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर, आंसर नंबर ये जो सी है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, 2.3010। तो चलिए 7 पे चलते हैं। अब 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में लिख रहा है log 0 किसके इक्वल होता है, log 0। अब log 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती, ये अनडिफाइंड नंबर है। देखिए कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे log 0, अगर इक्वल दबाऊंगा तो मैथ एरर दे रहा है, यानी इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अनडिफाइंड, यानी डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखें log 10,000, इसका आंसर निकालें तो हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे लिखिए log 10,000, ठीक है। अब देखिए 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये 10 टाइम 10 इज़ 100, 100 को 10 से करेंगे तो 1000, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। अच्छा ये देखिए लॉग, ये 10 और पावर 4 दे सकते हैं इसको, क्योंकि 1 2 3 4 थे। अब लॉग के साथ जो भी नंबर उसका जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो 4 लॉग और ये 10 हो जाएंगे। अब ये 4 तो बाहर से लिखा, log 10 हमें पता है, मैंने बताया था ये 1 के इक्वल है, 1 लिखेंगे, 4 टाइम 1 इज़ 4, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये 8 हमारे क्वेश्चन हो गए। चलिए 9 पे चलते हैं, वो देखें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है log 5 प्लस log 3, यानी इसको देखें जवाब में तो सिंगल लॉगरिथम है ना, तो इसको सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना है। ये सब हमने एक्सरसाइज में चीज़ें की हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, देखें यहाँ पे हम करेंगे, हम यहाँ पे लिखें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है log 5 प्लस और यहाँ पे log 3।
अब देखें दोनों में लॉग है और बीच में प्लस है, तो जब भी लॉग और बीच में प्लस हो देखें तो क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉग 1 ही करेंगे और ये 5 × 3 कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा लॉग 5 × 3 = 15, तो ये है इसका हमारा आंसर लॉग 15, यानी डी इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 3⁴ = 81 इन लॉगरिथम फॉर्म, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथम में चेंज करें। ये भी हमने सीखे थे। अब लॉगरिथम में किस तरीके से होंगे, 3⁴ = 81। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले तो हम लॉग लिखते हैं और नीचे जो ये बेस होता है ये हम नीचे दे देते हैं, ये 3, और 81 को इस तरफ लेकर आएंगे, लॉग के साथ रखेंगे इक्वल, और जो इसके ऊपर पावर होगा उसे परली तरफ ले जाएंगे। ये हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, 9 क्वेश्चन थे, 9 ही किए थे, तो इसका आंसर हमारा ये होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये है हमारा इसका भी आंसर। तो यहाँ पे हमारे ये 10 ही MCQs कंप्लीट हो गए। इनमें से कोई बात क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।